हिंदुस्तान जिस तरह से जिस मकाम पे पहुंच चुका है, जो छवि बना लिया मोदी जी ने, जिस तरह से सुपर पावर बन गया है, तो लोगों को पच नहीं रहा है। 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, पच नहीं रहा है, राजद्रोह पे उतर रहा है। वो भारत माता का हित नहीं देख रहा है। अपनी जिज्ञासा, अपनी चाह, अपनी इच्छा, सत्ता में बैठना है, चाहे चीन से सपोर्ट करना न पड़े। राहुल गांधी को स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्या चीन पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या मित्र है। उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा देश को कि तुम्हारा क्या रिश्ता है चीन और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कहता है कि हमको टीटीपी से बचा लो, तो तुम्हारी आर्मी किस लिए है। एक नॉन प्रोफेशनल संगठन को, जो कि आर्मी नहीं है, उसको तुम नहीं हरा पा रहे हो, अब बोलते बचा लो मुझे। इनका पूरा मकसद है, चाहे विदेशी ताकतें हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अपोजिशन पार्टीज हो, और जिन लोग का नाम मैंने बनाया, ये नहीं चाहते कि मोदी जी थर्ड टाइम प्रधानमंत्री बने। कई की दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे सीए में तो कोई एंटी मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ है ही नहीं। भाई शाहीन बाग की पूरी फंडिंग बाहर चाइना से हुई। राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोग और विदेशी ताकतें कुछ भी करेगी मोदी जी को निशानदेही के लिए, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो इतने लूप होल्स हैं कि ये बच के निकल जाते हैं, माफी मांग लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बच जाते। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की तकदीर का फैसला होना है। ये दुनिया के ऊपर असर डालने वाला एक ऐसा महापर्व जो हिंदुस्तान में हो रहा है, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ये आज का भारत है जो एक ग्लोबल पावर की तरह उभर रहा है, और इसीलिए जब इस चुनाव का इंपैक्ट ग्लोबल होगा तो दुनिया भर की जो ग्लोबल शक्तियां हैं वो भी इसमें इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है। भारत की सरकार उससे निपटने की तैयारी भी कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों को ये जानना बेहद ही जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के चुनाव में, हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर में इंटरवीन करके अपने हिसाब से चुनाव का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा, विदेशी ताकतों के द्वारा एक हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है, डिबेट किया जा रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इंडिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ द पीपल हु थिंक इंडिया कैनॉट ग्रो विदाउट देयर सपोर्ट। आज ये बड़ा ही सेंसिटिव मसले के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर कृष्णा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन लोग हैं ये, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया कर रहे हैं? विदेशी ताकतें। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, नॉर्मली इलेक्शन भारतवर्ष किस दिशा में चलेगा वो जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। हाँ, अपने वोट के द्वारा, राइट। तो जनता जनार्दन सेलेक्ट कर रही है अपना गवर्नमेंट। कहानी वहीं ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती है। हिंदुस्तान जिस तरह से जिस मकाम पे पहुँच चुका है, जो छवि बना लिया मोदी जी ने, जिस तरह से सुपर पावर बन गया है, तो लोगों को पच नहीं रहा है। तो ये अब लड़ाई खाली हिंदुस्तान के बैलेट बॉक्स की नहीं है, ये विदेशी ताकतों की भी लड़ाई है हिंदुस्तान के खिलाफ। ये जियोपॉलिटिकल रूप ले लिया है। ये इंटरनल मैटर खाली हिंदुस्तान का नहीं है इलेक्शन। तो वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के चुनाव में नाक घुसड़ना चाह रहे हैं? बताता हूँ। राहुल गांधी, CIA, खालिस्तानीज, चाइना, पाकिस्तान, जॉर्ज सोरोस, अपोजिशन पार्टीज हिंदुस्तान के, ये मुख्य है। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी में सब इंक्लूड हो गए, केजरीवाल वगैरह 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 सब। और कौन कौन कहाँ किससे मिलके क्या साजिश रच रहा है, बताता हूँ। ये एक चीज जो है वो जानना समझना एकदम। पहले इंटरनल पे आते हैं। राहुल गांधी 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, पच नहीं रहा है। मैंने बहुत सीनियर ऑफिसर्स को, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, जब कुर्सी में थे तो उनका क्या रुतबा देखता था मैं। कुर्सी से बाहर रिटायर होने के बाद मुंह छोटा। लॉस ऑफ फेस, लॉस ऑफ पावर, फेस का जो ग्लो है ख़त्म कर देता है। राहुल गांधी का असर हो रहा है, वो डेस्परेट हो गया है। 10 साल तो बिता लिए और लगता है कि 20-30 साल और ऐसे ही बाहर रहेंगे। किसी तरह से मोदी को रोको,
साम दान दंड भेद अधर्म करो, सब कुछ करो, मुझे सत्ता में प्राइम मिनिस्टर बना दो। खेल ये है, और इसलिए वो इस स्तर पे गिर रहा है जो कि इट टेंटामाउंट्स टू राष्ट्रद्रोह पे उतर रहा है। वो भारत माता का हित नहीं देख रहा है, अपनी जिज्ञासा, अपनी चाह, अपनी इच्छा, सत्ता में बैठना है, चाहे चीन से सपोर्ट लेना न पड़े, क्यों ना पड़े। खेल ये है। तो राहुल गांधी जिस तरह से विदेश जाता है, अमेरिका जाता है, सोरोस के लोगों से मिलता है, सोरोस से भी कहा जाता है मिला है, और कहा तो जाता है कि उसके बेटे से व्हाइट हाउस में मिला है, कहा जाता है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। जॉर्ज सोरोस के साथ काम करने वाले लोग ये यात्रा में इसके साथ चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के अहम किरदार हैं ये लोग। करेक्ट। तो इसका मतलब है कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के, और उसने कितने बिलियन डॉलर्स रख रखा है मोदी जी को हराने लिए, आपको तो पता ही है। तो ये है। तो लंदन में अमेरिका जाता है, पाकिस्तान के ISI एजेंट्स उसके इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये क्या है? राहुल गांधी को स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्या चीन पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या मित्र है? उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा देश को, ये दोनों देश हमारे दुश्मन है या मित्र है, तब व्यवहार अपना बताओ कि तुम्हारा क्या रिश्ता है चीन और पाकिस्तान के साथ। पहली बात। अब आते हैं फॉरेन हैंड पे। CIA का इन्वॉल्वमेंट है। मैं डायरेक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं CIA पे आ रहा हूँ। क्या ये सच नहीं है कि पतवंत सिंह पन्नू को CIA सपोर्ट करता है? बिना किसी डाउट के, बिना उसके वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता यूएस के सॉइल के ऊपर। तो पैसा देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, कवच कुंडल प्रोवाइड करता है, सेफ्टी देता है, प्रोवोक करता है कि कब मुंह खोलना है मोदी जी के खिलाफ, और झूठ मूठ के बोलता है कि हिंदुस्तान पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा है। सब झूठ, प्रोपेगेंडा। क्या ये सच नहीं कि वो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है तो रिग्ड इलेक्शन है, तो आर्मी डिसाइड किया है, 17,000 वोट से बंदा लीड कर रहा था, उसको ठक उल्टा कर दिया। क्यों नहीं मुंह खोला? उस समय डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आई। नहीं, डेमोक्रेसी का ठेकेदार उनको कौन बना दिया है? अब आते हैं पाकिस्तान पे। तो ये अमृतपाल सिंह को किसने प्रोवोक किया है? तो अब पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान देखो, यदि कोई हमारी झोपड़ी की तरफ ना देखे, उसका सबसे बढ़िया स्टाइल है उसके झोपड़ी में आग लगा दो, अपना झोपड़ी पहले संभाल दो। वही भारत के नेतृत्व ने किया। जयशंकर जी ईरान जाते हैं, नेक्स्ट डे बम्बार्डिंग पाकिस्तान की शुरू हो जाती है। एम था वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान का ध्यान वेस्टर्न बॉर्डर पे शिफ्ट करो, हिंदुस्तान बॉर्डर छोड़ो, वेस्टर्न बॉर्डर। अफगानिस्तान से गुटरगू होता है, अफगानिस्तान बोलता है कि हम जो है हिंदुस्तान का जो अगेंस्ट में हम जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान पे अटैक कर देता है। पाकिस्तान कहता है कि हमको TTP से बचा लो। तुम्हारी आर्मी किस लिए है? आर्मी क्या करिए? एक नॉन प्रोफेशनल संगठन को, जो कि आर्मी नहीं है, उसको तुम नहीं हरा पा रहे हो, अब बोलते बचा लो मुझे। तो वेस्टर्न बॉर्डर तो पूरा डिस्टर्ब हो गया, वो तो दलदल में फंस गया। तो इस तरह से उसकी जो न्यूसेंस वैल्यू है काफ़ी कम की गई है, इसीलिए उसका इफेक्ट जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। अब आते हैं चीन पे। चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। चीन की विस्तारवाद नीति, चीन की जोंगुआ कॉन्सेप्ट, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे पॉलिसी, ये सबको पता है। 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, सबको पता है। क्या किया चीन ने? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि मोदी जी को इमेज छवि, क्योंकि ये चीन का डबल रहता है। मोदी जी को नीचे दिखाओ, कांग्रेस को, राहुल गांधी को मौका दो, ढोल बजाना शुरू कर देगा, देश सुरक्षित नहीं। मोदी जी के देखिए ऐसा फालतू गलवान में कहा कि चीन इतना एकर्स ले गया है, वो अंदर घुस गए, 1200 किलोमीटर अंदर घुसा है। सब बकवास, झूठ। अच्छा, तो गलवान में कोशिश किया, ब्लडी नोज 16 बिहार के लोगों ने हमारे ट्रुप्स दे दिया। तो चीन समझ गया कि भाई ज़मीन पे इंडियन आर्मी फैंटम आर्मी है, इससे लड़ नहीं सकते, तो स्ट्रैटेजी चेंज करो। क्या? गोल पोस्ट शिफ्ट करो। क्या? ज़मीन से बैटल को ले आओ सी में, पानी में, तो इंडियन ओशन रीजन को उसमें इंटरफेयर करना शुरू करो। तो मालदीव्स में प्रो चाइनीज प्रेसिडेंट बनाओ मिजू, और मिजू अपना बोलता 7 दिन में हिंदुस्तान के फौज को बाहर भेज दूंगा, वगैरह दूंगा, हेलीकॉप्टर उठा दूंगा, वगैरह वगैरह। भेज नहीं सकता, क्योंकि असेंबली में उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, असेंबली उसकी मेजॉरिटी है ही नहीं। ये खाली नौटंकी।
चीन को खुश करने के लिए। ही कैनॉट डू इट लीगली, मीजू कैनॉट थ्रो अस आउट लीगली, ये सच है। मेजॉरिटी अपोजिशन पार्टीज की है और असेंबली में उसका हाथ चाहिए, रजामंदी चाहिए। तो उसके बाद जब मालदीव्स में इस तरह से इंटरफेयर करना शुरू किया तो मोदी जी क्या किए, कुर्सी लेके लक्षद्वीप में सागर की तरफ देखने लग गए। पूरे विश्व में तूफान आ गया। खाली उन्होंने कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला कि मालदीव मिजू पगला गया है, कुछ नहीं, खाली कुर्सी लेके सागर की तरफ देख रहे, बस फ्लैट फेस। हो गया मैसेज। मिनिकॉय आइलैंड जो अपने लक्षद्वीप के आइलैंड्स में एक आइलैंड है, वहाँ INS जटायु पोजीशन कर दिया गया है। लक्षद्वीप का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है। ब्रह्मोस मिसाइल उसमें लोड कर दिया गया, रख दिया गया है। अब ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज को मद्देनजर रखते हुए देखो तो चीन तो नहीं पहुंच सकता, पाकिस्तान तो नहीं पहुंच सकता, तो फिर किस लिए 500 किलोमीटर का रेंज? मालदीव्स के लिए, चाइना के लिए। चाइना जो इंडियन ओशन रिम के अंदर जो है वो कर रही है। तुम यदि मालदीव्स के अंदर अपना शिप उपलाओगे तो हमारा नाग तैयार है डसने के लिए, तो हम IOR में तुमको खेलने नहीं देंगे। मेरा तो सजेशन लक्षद्वीप में एक डिवीज़न पोजीशन करना बनता है, और जो कि जितने हमारे आइलैंड्स हैं क्लोज टू लक्षद्वीप पे, हमारे जितने आइलैंड्स हैं उसको हमको जो नियरेस्ट है मालदीव से, उस पर हमको मिलिट्री बेसिस बढ़ाना पड़ेगा और हमको कम से कम एक डिवीज़न रखना पड़ेगा। कॉस्टली कॉस्ट होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जब देश ही नहीं रहेगा तो आपका पैसा क्या करेगा? राइट। तो ये कहानी है। तो चीन को अब क्या किया मोदी जी ने, और भी बहुत स्ट्रेटजिक मूव्स किया है। 10,000 ट्रुप्स मूव कर दिए हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे। सेला पास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद न्यू कोर का रेजिंग, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, और अब इंडियन शिप्स का विजिट बढ़ रहा है। तो आप देखो कि चीन की हरकतों पे, चीन के एक कदम लेता है मोदी जी, 2 कदम लेके उसको चेकमेट करता है, शह हमात, फिर वो घूमता है, फिर शह हमात होता है। ये गेम चल रहा है। अब आते हैं नेपाल पे। श्रीलंका में हमने होल्ड कर दिया डिप्लोमेटिकली, उसको जगह नहीं मिल रही है। नेपाल पे चाइना सफल हो गया है, तो जो प्रचंड है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री है, वो पहले नेपाली कांग्रेस का सपोर्ट लेता था, वो सपोर्ट छोड़ दिया, वो ले लिया सपोर्ट KP शर्मा ओली से। ओली चाइनीज एजेंट है। तो अब इसका मतलब है नेपाल हमारे लिए खतरा है। तो आप देखो कि अच्छा वही नहीं है, ये तो मैं एक्सटर्नल एंगल बताया हूँ, अब इंटरनल बात करता हूँ। इनका पूरा मकसद है, चाहे विदेशी ताकतें हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अपोजिशन पार्टीज हो, और जिन लोग का नाम मैंने बनाया, ये नहीं चाहते कि मोदी जी 3rd टाइम प्रधानमंत्री बने, कई की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये चाहते हैं कि 2 बातें, मोदी जी की छवि खराब करो, और दूसरा भारतवर्ष की जो आंतरिक शांति है उसमें आग लगाओ, उसको भंग करो। अशांत देश, फिर इकोनॉमी प्रभाव पड़ता है, इन्वेस्टमेंट में प्रभाव पड़ता है। लोग बोले अरे वो तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। ये खेल, और कैसे शुरू किया इनका फोकस पड़ा इंटरनल पे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 2019 में CA, अरे CA में तो कोई एंटी मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ है ही नहीं। शाहीन बाग की पूरी फंडिंग बाहर चाइना से हुई। करेक्ट। तो शाहीन बाग किसान आंदोलन फेज 1, दंगे हुए 21-22 में, पहलवानों का ये जो पंगा शुरू हुआ, अवार्ड वापसी गैंग, रफाल, मोदी चोर है, मोदी चोर, राहुल गांधी बोलना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगता है। ऐसे इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई देता है तो इस स्टेचर का आदमी, भाई आप पुराने पार्टी के, आप सर्वा हो, आपको कुर्सी हो ना हो, आप क्या हुक्म चलता है? राइट। जैसे कांग्रेस में कहा जाता था, कुछ भी कहे बही, सही वही जो कि सीताराम केसरी कहे, ये कहा जाता था। बही कुछ भी कहे, सही वही जो केसरी कहे। तो जो भाई राहुल गांधी कहता है दैट इज लॉ, तो आप कुछ भी बोल दोगे, मोदी चोर है, अब बच जाओगे। तो पहली, दूसरी बात, उसके बाद हिजाब, फिर खालिस्तानी प्रॉब्लम, किसान आंदोलन फेज 2, फिर अग्निपथ स्कीम पे कितना ट्रेंड, बिहार में कितना ट्रेंड चल गया था। तो आप देखो कि एक पंगा खत्म नहीं होता है, दूसरा पंगा अपोजिशन खड़ा कर देता है, विदेशी ताकतों की मदद से, खुद अपना प्लान। अग्निवीर को लेकर के तो पूरा कैंपेन चल रहा है कि कोई यूथ जा ही ना। तो आप सोचो कि मतलब इलेक्शन ही सिंपल नहीं है कि हम तुम गए बैलेट बॉक्स में डाला, फैसला हो गया 4 जून में। बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और भारत माता पे मैं बता रहा हूँ, ये
अभी मार्च है और मतलब 1 महीना के अंदर इलेक्शन शुरू हो जाएगा। ये 1 महीना बहुत क्रूशल है। इंटेलिजेंस एजेंसीज तो अलर्ट मोड में होंगी, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि MHA, इंटेलिजेंस एजेंसीज, IB, रॉ, वो जरा सा भी उसको लाइटली एकदम नहीं, सुपर अलर्ट मोड में रहना है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग, राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोग और विदेशी ताकतें कुछ भी करेगी मोदी जी को निशान के, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई मर्यादा नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। और हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो इतने लूप होल्स हैं कि ये बच के निकल जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में और बच जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में इतने ही सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।